तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैं बात करूं एज मेल की, खास तौर से 25 से 35 40 के बीच के जो मेल्स हैं, चाहे वो मैन हैं चाहे वो बॉय हैं, उनको ही मेनली हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स या बीमारियां इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फीमेल को है, बट रेशो बहुत कम है। यानी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है मेल कैटेगरीज को आ रही है। आपने आसपास आप देख रहे होंगे, चेक कर सकते हैं आप खुद भी, मेरे आसपास भी मैं बहुत देख रहा हूँ, मेरे क्लोज में देख रहा हूँ मैं कि ऐसा हो रहा है, और बहुत सारे 2-3 केसेस मेरे सामने ही हुए हैं। तो मैंने कहा चलिए इस पर एक वीडियो बनाया जाए ताकि हम इस चीज़ की रूट कॉज पे जा सकें और रूट कॉज पे जाके इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। ताकि, क्योंकि देखिए किसी भी परिवार में जब किसी की डेथ होती है या प्रॉब्लम होती है फिजिकली और ये सब, तो कितनी मुश्किलों से सब गुजरते हैं। पैसा है और टाइम है और उस इमोशनली कितना विड्रॉल हो जाते हैं, प्लस तकलीफ़ें कितनी ज़्यादा होती हैं। तो हमारे परिवार में कोई भी है, चाहे वो हमारे ब्रदर हैं, चाहे हस्बैंड है, चाहे कोई भी हैं, तो एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और अगर ये आज आप किसी और के साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो मैंने कहा इस पर जो है रूट कॉज पे बात की जाए, सॉल्यूशन दिया जाए और एक्शन लिया जाए। तो उसके हिसाब से जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरा अनुभव बोलता है, जो मेरा नज़रिया है, वो ये है कि इस प्रॉब्लम के कुछ मेनली 4 कारण हैं, 4 रीजंस हैं। पहला रीज़न ये जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है, रूट कॉज में वो बैठी हुई है कि मेल को ही परिवार में कमाना पड़ेगा, उसे ही प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, परिवार में जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं वो उसी को संभालनी है। ये बहुत पुराने सालों से जो हमारी मेंटलिटी चली आ रही है वो हावी है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे परिवार में फीमेल्स अब कमा रही हैं और जो है वो भी बहुत हेल्प कर रही हैं, पर हर जगह ऐसा नहीं है ना। मेनली अगर मैं इंडिया में बात करूं और ख़ासतौर से अगर मेट्रोज़ को भी अगर मैं छोड़ दूं तो जो है तो फिर बाकी जो शहर हैं उनमें तो ये बात है ही। और अगर जो लोग बड़े शहरों में आके रहने भी लग गए बट उनके रूट्स तो वहीं के हैं, तो ये मेंटलिटी तो बैठी हुई है उनके अंदर कि भाई भैया मतलब परिवार में लड़का है तो वही कमाएगा। तो ये मेंटलिटी जो है वो बच्चों, लड़कों के ऊपर, मेल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं कि यार नहीं मैं परिवार में मेल हूँ तो मुझे ही कमाना है, भले मेरी बहन ना कमाए, वाइफ ना कमाए, माँ ना कमाए, लेकिन मुझे कमाना है। तो एक ये अपने आप में इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो आप बता नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ा रीज़न वो है। तो ज़रूरत है कि इस मेंटलिटी को चेंज किया जाए। सेकेंड रीज़न ये भी है बहुत बड़ा कि जो मेल कैटेगरी हैं, जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को कैजुअली ले रहे हैं, मतलब जैसे लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या उसी में बिजी हैं। तो अब कहीं ना कहीं आप पर उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। या आप अल्कोहल ले रहे हैं या आप स्मोक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल आपकी, जैसे मान ली 20-25 की उम्र में आपने शुरू किया तो 35-40 में आपका असर दिखेगा उसके ऊपर। तो एक सेकंड बहुत बड़ा रीज़न है कि वो मेल जो होता है वो लापरवाह हो जाते हैं अपनी इस हेल्थ को लेकर के, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हमें पे प्रेशर है, हमें तो दिक्कतें हैं, तो चलिए कुछ ना कुछ करके एंटरटेन करें, एस्केप करें, तो ये ज़रिए वो पकड़ लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये उनको मदद नहीं कर रहा है, उनको मार रहा है, और अगर उनको मार देगा तो उनके परिवार का क्या होगा। तो दूसरा रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में जॉइंट फैमिली ज़्यादा है। जॉइंट से मेरा मतलब है अगर मदर फादर आपके साथ भी रहते हैं या फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी रहते हैं तो भी जॉइंट हो गए। तो एक जॉइंट फैमिली में या इंडियन के अंदर एक हस्बैंड जो होता है, अगर मान लीजिए बच्चे की शादी हो गई है 25-30, तो अब उस पर डबल प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि अभी से अपने फैमिली को संभालना है, मदर फादर हैं को संभालना है, प्लस बीबी को भी संभालना है, बच्चे को भी तो अब उस पर जो है वो प्रेशर डबल क्रिएट होता है। क्योंकि ये मान लिया जाता है इंडियन मेंटेलिटी, कल्चर या कंडीशन में देखिए कि भाई अब हस्बैंड है तो इसी पे जिम्मेदारी है। तो वाइफ का जनरली क्या हो जाता है कि भाई मेरा तो मायका है, मैं तो ससुराल में हूँ, तो ये आपकी माँ है, आपके हैं, तो आप संभालो जनरली। तो वो
अब उसके क्या होता है, शादी तो करके आया है वो, बट एक तो अब इधर वाइफ को संभालना, बच्चे को संभालना और मदर को फादर को भी संभालना। जबकि होना ऐसा चाहिए कि आपकी शादी हुई है तो वाइफ को सपोर्ट करके उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई मदर फादर की टेंशन मत लो, मैं हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो उसके ऊपर वो भी प्रेशर क्रिएट होने लगता है, मतलब वो बीच का इंसान, ना इधर का ना उधर का, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर एक अंदर ही अंदर उससे खाना खाता है, दीमक की तरह प्रेशर क्रिएट करता है उसके ऊपर, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं कहीं भी किसी भी एंगल से अग्रेसिव हुआ या मैंने कुछ एक्शन लिए तो परिवार पे नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वो इधर से भी बेयर करता है, उधर से भी बेयर करता है, तो वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। खास तौर से फीमेल्स को, जो वाइफ्स हैं या माँ हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है ना, क्योंकि आप क्या अपनी तकलीफ उसको बोल दोगे, वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसे परिवार को संभालना है, तो ये प्रेशर जबरदस्त क्रिएट होता चला जाता है। ये थर्ड बहुत बड़ा रीज़न है। एंड द फोर्थ रीज़न जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रीज़न है। उस रीज़न की वजह से भी जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है कि आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने किस तरह से रूट कॉज में जाकर के मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है रीज़न शेयर कीजिए हैं, और इनका मकसद मेरा ये है कि इनके सॉल्यूशन निकाले जाए, जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन पर प्रेशर क्रिएट ना हो। तो फोर्थ रीज़न जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि उनके ऊपर वो या तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो आज के समय में आप जानते हैं कि जॉब को संभालना इतना आसान नहीं है, उसको रिटेन करना इतना इजी नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा है। तो एक तो उनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि भैया अब हमें अपनी जॉब भी बचानी है, हमें अपना बिजनेस भी आगे ले जाना है या उसको मेंटेन करना है, अदरवाइज हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो अब चूंकि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उस पर दे रखी है तो उसको वो भी प्रेशर मेंटेन करना है। तो ये चारों चीज़ें मिलकर के उस इंसान को जो है अंदर ही अंदर खोखला करती हैं, उसकी तबीयत खराब करती है, वो बताता नहीं है, और एक दिन अचानक या तो हार्ट अटैक आ जाता है या ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है या कुछ भी हो जाता है और अपन को लगता है ये अचानक से कैसे हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ है, आप सब जानते हैं। अगर आप ईमानदारी से आप देखें अपने परिवार में तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बनाए वो आपके सामने हैं। तो बस अभी सीधा सा जवाब है कि अगर आप अपने बच्चे, अपने भाई, अपने हस्बैंड, इन सब की लाइफ चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस पल्ला झाड़ दिया कि सामने वाला देखेगा अरे हमें तो क्या है, तो फिर आप तैयार रहिए कि इस तरह की कुछ भी बात आपके परिवार में भी हो सकती है। आई होप मैंने कुछ लॉजिकली बात की है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ लॉजिक नहीं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। एंड आई रिक्वेस्ट टेक एक्शन ताकि ज़्यादा बुरा ना हो। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।